बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तैयब उर्दवान विंस वंस अगेन। एक नए दौर में आगाज हो रहा है तुर्की के, वो इस वजह से तैयब उर्दवान तो 25 साल से थे ही, लेकिन मैं अपनी कई वीडियोस में प्रीवियसली, आपने अगर देखी, मुझे फॉलो कर रहे हैं जो लोग वो जानते हैं, मैं कई दफा अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुका था कि आई स्ट्रांगली विश कि जब तुर्की के एक नए एरा का आगाज हो रहा होगा 2023, जब 100 साल मुआहदा खत्म हो रहा होगा, मुआहदा लुज़ैन जैसी बला तुर्की के ऊपर से टल रही होगी, तो आई स्ट्रांगली विश, बीइंग ए गुड मुस्लिम, कि तैयब उर्दवान की सरपरस्ती में तुर्की 2023 में दाखिल हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो कबूल की। पिछले 1-1.5 साल से बहुत मुश्किल टाइम चल रहा था तुर्की में फॉरेनर्स के लिए, जो यहाँ के लोकल्स हैं उनके लिए। 2016 में जो कू किया गया, जिसके बाद तैयब उर्दवान ने फर्स्ट टाइम रेफरेंडम करवाकर अपने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, सॉरी, पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल में कन्वर्ट कर लिया था और वन मैन शो में आ गए थे और बहुत सारी अच्छी चीजें हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूरोप ने और मगरबी ताकतों ने पूरा जोर लगाया तुर्की को गिराने के लिए, नीचे लेके आने के लिए, तैयब उर्दवान को कमजोर करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूंगा कि ये मतलब बीइंग ए मुस्लिम, ये तमाम मुसलमानों की फतह है, हर मुस्लिम मुल्क की। बिकॉज सबसे स्ट्रांग मुस्लिम कंट्री नेशन जो है वो तुर्की ही है। हर जगह पर इस बंदे ने मुसलमानों के लिए आवाज उठाई है। सीरियंस को अपने मुल्क में लेके आना हो एज ए रिफ्यूजी, अफगानियों की मदद करनी हो, पाकिस्तान बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने आगे का टारगेट किया होता है। गवर्नमेंट जानते हुए कुछ चीजों में नरमी कर देती है। हम लोगों को यहाँ पर कारोबार करने में बहुत आसानी है कि जी हम पाकिस्तानी हैं, टैक्सेस ज्यादा हैं, वो सबके लिए हैं। यानी हर लिहाज से मुसलमानों की फेवर में था ये बंदा। और बाकी जो सारी जमातें इकट्ठी की गई थी, उनका तो स्टांस ही यही था कि जी हम ये सबसे पहले सीरियंस को निकालेंगे, फॉरेनर्स को निकालेंगे, ये सब खत्म करेंगे। होमोसेक्सुअलिटी पे बात हो रही थी, लिबरलिज्म, और मतलब एक लंबी लिस्ट थी। इसके बावजूद जो मुकाबला गया 42 और 40, 46, 47, ये एक चीज थोड़ी अलार्मिंग तो अभी भी है कि आज से 5 साल बाद जब तैयब उर्दवान जाते हैं तो अल्लाह करे कि ये इनके ही कोई जानशीन अच्छा आए। यहाँ जानशीन से मुराद उनके बच्चे नहीं है, उनकी जमात के लोग हैं। पाकिस्तान वाला थकड़ा सिस्टम यहाँ नहीं है। सो स्ट्रांगली विश हम कर रहे थे कि यही आए और तुर्की इनके साथ 2023 में दाखिल हो, और तुर्की 2023 में दाखिल हो गया और तैयब उर्दवान ही हैं। तो ये अगले जो 5 साल हैं ये बड़े शाइनिंग हो सकते हैं। आल्दो के यूरोप ने पूरा टिल लगा लिया, यहाँ कोई बॉम्बिंग नहीं थी, कोई हालात खराब नहीं थे, कोई डकैतियां, चोरियां, चकारियां, कारोबार बंद नहीं थे, कुछ नहीं था। इसके बावजूद डॉलर कंटिन्यूस नीचे लिरा को गिराता गया। 2016 से लेके अभी तक, 2016 में जब कू की कोशिश की गई, जब इनकी लोगों ने आर्मी को चपेड़े मार के और टैंक समंदर में फेंक के और उनकी वो दुर्गत बना के जब उनको बैरकों में घुसाया, तब से लेके अब तक मगरिब ने, यूरोप ने पूरा जोर लगाया कि डॉलर को स्ट्रेंथन कर शो कराया गया। 3.7 2016 से 3.78 से डॉलर लिरा के मुकाबले में चढ़ना शुरू हुआ और आज 20.5 पे है, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीजन के। एक बेतुका इन्फ्लेशन जाहिर किया गया और कमजोर की गई इकोनॉमी, इन सारी हालात को, कोरोना टाइम्स को तैयब उर्दवान ने बड़े अच्छे तरीके से चलाया। यहां मैं कंपैरिजन लूं तो इमरान खान ने थोड़ा ज्यादा अच्छा लेके गए थे, लेकिन हमारी जो कि इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं थे, तो बस काम अच्छा चल गया। लेकिन खुदा ना खास्ता कोरोना टाइम में कोई और होता तो इमरान खान की जगह करप्शन भी हो रही होती और वो हालात भी होते तो शायद बेड़ा गर्क हो जाता। लेकिन उस बंदे ने इतनी स्ट्रेंथ दी कि आज इतने बुरे हालात में भी हमारा मुल्क खड़ा हुआ है। लेट्स सी, अल्लाह फ्यूचर में, आई स्ट्रांगली विश के जैसे तैयब उर्दवान की वजह से तुर्की स्ट्रेंथन है, मजबूत है और मजीद मौका मिल जाएगा, पाकिस्तान में भी ऐसे दिन आए। ये एक्शन दो चीजों को लेके बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हुआ था यहाँ रहने वाले लोगों की नजर में और दुनिया से जो लोग देख रहे थे वहां पे भी। एक तो ये सीधी सीधी जंग थी इस्लाम पसंद लोगों की और लिबरलिज्म और मगरबी टोले की। एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था, और सेकेंडली बहुत ज्यादा लोग प्रॉब्लम में थे, मुश्किल में थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा सख्तियां चल रही हैं और आइंदा पता नहीं क्या होगा कि जी फॉरेनर्स को निकाला जाए। बिकॉज बहुत ज्यादा तुर्क लोग ये सोचते हैं कि तुर्की के अंदर इन्फ्लेशन रेट, डॉलर का बहुत ज्यादा ऊपर जाना, प्रॉपर्टीज का महंगा होना और इस इन्फ्लेशन, इनमें बहुत बड़ी वजह सीरियन और रिफ्यूजीज और ये जो इलीगल आते हैं वो हैं, तो इनको खत्म किया जाए। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी 1 साल से इसके ऊपर काम कर रही थी। मोर देन 68-70% जो है इलीगल्स को यहाँ से पकड़ के निकाल दिया गया। वो और बात है, कुछ आगे चले गए, फिर कोई दोबारा आ जाते हैं, लेकिन वो उतना बड़ा नंबर अब नहीं है। बहुत बड़ी लेवल पे सफाई की उन्होंने, उतना इजी नहीं है अब यहाँ पर रहना। सेकेंडली
जिन्होंने रेजिडेंसी ले रखी है, टीआरसी जिसे हम बोलते हैं, कारोबार कर रहे हैं लोग, सारा कुछ है। तो ये सुनने में आ रहा था कि अगर ये दूसरी गवर्नमेंट आती है तो इन्होंने ये भी वादे किए हैं आवाम से कि हम इनको भी पुश बैक करेंगे, कि इनको भी हम बहुत ज्यादा फेवर नहीं देंगे। तो इन चीजों को लेके बहुत सारे लोग परेशान थे। अभी भी नए आने वाले लोगों के लिए इतनी आसानी नहीं होगी, बिकॉज तुर्की बॉर्डर के साथ के जो ममालक हैं यूरोप के, ईस्टर्न यूरोप के, मैं भी रिसेंटली सब में घूम के आया, उनमें से 3 कंट्रीज को शेंजन स्टेटस दे दिया गया है। एक के तो फरवरी में हो गया, क्रोएशिया, 2 और कंट्रीज हैं, आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा। तुर्की की नेबरहुड की 2 मजीद कंट्रीज ईस्टर्न यूरोप की शेंजन में जा चुकी हैं। इनके नाम मैं नहीं लूंगा वरना झंटियां शुरू हो जाएंगी। 8 तारीख को वो अनाउंस होने जा रही हैं। मजीद सख्तियां बढ़ेंगी जैसे जैसे शेंजन बॉर्डर तुर्की के साथ आएगा। बहरहाल ये सारी बातें बाद में। पहली चीज खुशी, ये एक ऐसा पॉइंट था जिसपे हम बहुत सहक रहे थे, मतलब इंतहाई शानदार। मैं क्या बताऊं, अभी मैं विटनेस हूं, मैं वहां पर खड़ा हुआ था ऑफिस के बाहर जब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया रिजल्ट, तो वहां पर जो जीते हैं वो भी खड़े थे, जो हार रहे हैं वो भी खड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही तैयब एर्दोगान ने विनिंग स्पीच की और उसके बाद तराने शुरू हुए, तो यार वल्लाह है, जो हारा था जो जीता था उनके हाथ में तुर्की के झंडे थे और जश्न था, मिली नगमे थे और जश्न था। कोई मार कुटाई, लड़ाई डंडे, ये गालम गलूच और वो सियासत नहीं थी। टीवी पे कोई ड्रामेबाजियां शुरू नहीं हो गई। सिंपली जो जीता है उसने अपनी विन को अनाउंस किया, जो हारा है वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स इट। अब हम अपने मुल्क के लिए अपने, मतलब जब मिली तराना शुरू हुआ तो जो हारने वाले थे जीतने वाले थे वो सपोर्टर अलग अलग नहीं थे, वो फिर एक थे, वो एक मिल्लत थी। जब तक हम ऐसे एक नहीं होंगे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही लोग हमारे ऊपर हुक्मरानी करते रहेंगे जो वहां पर चल रहा है इस टाइम। आई स्ट्रांगली विश, मैं दुआ करूंगा मेरे मुल्क के लिए भी, और मैं वीडियोस ऐड करूंगा, तस्वीरें ऐड करूंगा, लाजमी देखिएगा। आपको जोश से अंदाजा होगा, जब तक हम उस लेवल पे अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तैयब एर्दोगान विंस, तुर्की इज स्ट्रेंथन एज इट इज, और 2023 तैयब एर्दोगान पे यूरोप। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। वीडियोस लाजमी देखें, मैं टैग कर रहा हूँ साथ। Nerede var ya sosu?
Küçükçekmece. Haydi hep birlikte tüm bayraklarımızı dalgalandırıyoruz. तू उसको फोकस है किस पे झंडे झंडे लगे हुए हैं बाबे का झंडा भी लगा हुआ है ओए ओए क्या नाम है मौलवी विंडो वाली साइड पे हो ये खचाक को साइड दरमियान में बिठा पता लगे तुर्की जा रहे हैं मजाक के अलावा बैठो उसे में चुपेड़े ना मार दे इसको अफगानी बैंड जब काला अफगानी बैठा हुआ है आसिफा से गए बंद करते क्या तू वो देख